हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है एजेस। हम पहले इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते। तो अगर मैं बोलती हूँ इफ़ करंट एज, जो मेरी अभी की एज है वो क्या है, एक्स ईयर्स। इफ़ करंट एज इज एक्स ईयर्स, तो देन एन टाइम्स एज, अगर मैं एज का एन टाइम्स निकालूँ कि टू टाइम्स एज, टू टाइम्स ऑफ माई एज, थ्री टाइम्स ऑफ माई एज क्या होगा, तो वो क्या होगा, एन इंटू एक्स ईयर्स, एन इंटू एक्स ईयर्स। सो ये तो सिंपल था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ करेंट एज इज एक्स, अगर करेंट एज एक्स ईयर्स है, एक्स ईयर्स, देन द एज एन ईयर्स लेटर या एन ईयर्स हेंस। अब लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। और हेंस का, जहाँ पे लेटर या हेंस वर्ड लिखा आ गया, उनको मतलब क्या है कि प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है इसके बाद में, मतलब जो फ्यूचर में आएगा। तो हमारी एज क्या हो जाएगी, अभी हमारी एज एक्स है, तो उन्होंने एन ईयर्स पूछा है ना, तो एक्स प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन। तो जहाँ पे भी लेटर या हेंस वर्ड दिख गया वहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस एन। सो एज सिमिलरली इसका नेक्स्ट होगा, अगर हमारी करंट एज है एक्स ईयर्स, इफ करंट एज इज एक्स ईयर्स, देन द एज एन ईयर्स एगो। अब एगो का मतलब है पहले, कि मेरी एज पहले कितनी थी। एगो का मतलब क्या है, पहले, इन द पास्ट, पास्ट। तो इसमें मेरी एज क्या होगी, अभी एक्स है तो एक्स माइनस एन, एन कोई भी ईयर हो सकता है कि 1 ईयर पहले कितनी थी, 2 ईयर पहले कितनी थी, 3 ईयर पहले कितनी थी। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस एन। सो सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है एजिस का, जो कि है अगर मेरी एज रेशियो में है, इफ़ लाइक दो पर्सन दिए और उन दोनों की एज रेशियो में है, इफ़ एजेस आर इन द रेशियो ए रेशियो बी, ये रेशियो में दिया ए रेशियो बी। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो एजेस हमारी क्या बन जाएंगी, ए एक्स एंड बी एक्स। एजेस क्या बन जाएंगी, ए एक्स एंड बी एक्स। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है कि अगर करंट एज क्या है, एक्स है, इफ करंट एज इज एक्स ईयर्स, देन 1/n, मतलब अगर उसको n ईयर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x अपॉन n ईयर्स, x अपॉन n ईयर्स। सो ये थे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज कह सकते हैं, जो कि हमें एज के ऊपर समझने थे। अब हम इसके क्वेश्चन से इसको और ज़्यादा समझते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? youngest क्या होता है, सबसे छोटा, smallest. सो हमें सम दिया है 5 चिल्ड्रन का, जो कि बॉर्न हुए एट द इंटरवल ऑफ 3, मतलब पहला चाइल्ड अगर एक्स ईयर को बोर्न हुआ तो नेक्स्ट कब हुआ, एक्स प्लस 3, तो उसकी एज क्या है, एक्स प्लस 3। नेक्स्ट की क्या है, एक्स प्लस 6 आफ्टर द इंटरवल ऑफ 3 years, एक्स प्लस 9 एंड एक्स प्लस 12। तो ये हमारे पास 3 years के इंटरवल पे 5 चिल्ड्रन हो गए। वो हमें इनका सम दिया है, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 50। हमें इसका सम क्या दिया है, 50। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 3 4 5 एक्स प्लस 6 एंड 3 इज 9, 18 18 एंड 12 इज 30 इक्वल्स टू 50। सो 5x become 50 minus 30 which is 20, and x becomes 20 divided by 5 which is 4. सो हमारा जो सबसे छोटा चाइल्ड था वो क्या था, x इज द यंगेस्ट। सो इसकी एज क्या हुई, 4 years. सो यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या हुई, 4 years. सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, 4 years. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फादर सेड टू हिज सन, I was as old as you are at the present at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, then the son age 5 years back is. So अब हमें इसमें क्या देखना है कि एक फादर ने अपने बेटे को बोला कि
I was as old as you are at the present at the time of your birth. So हम क्या कर लेते हैं, let son's age is x. So फादर की एज क्या होगी 38 माइनस एक्स. तो फादर की एज क्या होगी 38 माइनस एक्स. सो अब हमें फाइंड क्या करना है, इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ द सन्स एज 5 ईयर्स बैक इज 5 ईयर्स बैक. सो 38 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स. 38 विल बी इक्वल्स टू 2x एंड x इज इक्वल्स टू 19. अब हमें 5 ईयर्स बैक पूछा है, 5 ईयर्स बैक. So x will be equals to 19 minus 5 which is 14 years. So A option is our correct option, 14 years. Now moving on to the next question. We have next question is A is 2 years older than B who is twice as old as C. If the total of the ages A, B and C is 27 then how old the B is. सो मैं एज्यूम कर लेती हूँ लेट सीज एज इज एक्स ईयर्स. सो बी की क्या होगी, बीज एज बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी. सो 2x ईयर्स 2x ईयर्स. एंड सी की क्या होगी, सॉरी ए की क्या होगी, एंड ए इज 2 years older देन बी. ए इज 2 years older देन बी. 2x प्लस 2 years. If the total of the ages of A, B and C is this, then how old is B? So अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे. x plus 2x plus 2x plus 2 equals to 27. So it is 5x plus 2 equals to 27. 5x equals to 27 minus 2. 5x is 25 and x is 5. So we have to find the B's age. So B की age क्या हो जाएगी 2 into 5 which is 10 years. So D option is our correct option which is 10 years. Now moving on to the next question. A man is 24 years older than his son. In 2 years his age will be twice the age of his son. The present age of his son is. तो मैं क्या करती हूँ, let son's एज बी एक्स. ये क्या है, प्रेजेंट की कंडीशन है. तो मैन की एज क्या दी है, मैन्स एज इज, अ मैन इज 24 years older than his son. सो एक्स प्लस 24 इन 2 years मतलब 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years. हिज एज, तो जो मैन की एज है, मैन्स एज क्या होगी, हिज एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. अभी उसकी एज ये है, 2 साल के बाद प्लस 2 कर दिए, क्या होगी उसकी एज उसके सन के ट्वाइस होगी, मतलब 2x. सो हेयर इट बिकम्स, उसकी सन की एज 2 साल बाद क्या होगी, x प्लस 2 और उसकी ट्वाइस होगी. तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, ये x प्लस 26 विल बी इक्वल्स टू 2x प्लस 4. So 2x minus x will be equals to 26 minus 4 which is x will be equals to 22. So D option is our correct option, 22 years. Now moving on to the next question. We have next question is the sum of the present ages of the father and his son is 60 years. 6 years ago father's age was 5 times the age of his son. After 6 years son age will be. सो हम क्या करते हैं, सन की एज एज्यूम कर लेते हैं, लेट सन्स एज बी एक्स. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 years. Father's age. 6 years ago father's age was 5 times the age of the son. पहले हम क्या करते हैं, 6 years ago की बात करते हैं. 6 years ago सन की एज क्या होगी, x माइनस 6 और उसके फादर की एज क्या थी, फादर एज वॉज 5 times द एज ऑफ हिज सन. 5 times द एज ऑफ हिज सन. तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, 5x माइनस 30. सो x 5x माइनस x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 30. 4x इक्वल्स टू 24, x equals to 6. So
आफ्टर 6 ईयर्स, ये तो एक्स की, ये तो उसके सन की प्रेजेंटेज आ गई, हमें कब निकालनी है, आफ्टर 6 ईयर्स. सो आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी x plus 6, that is 6 plus 6 which is 12 years. So A option is the correct option which is 12 years. Now moving on to the next question. We have next question is Sachin is younger than Rahul by 7 years. If their ages are in the ratio 7:9, how old is Sachin? So let Rahul age is x years. राहुल की एज क्या है, x years. सचिन का क्या बोला है, सचिन से एज विल बी, सचिन इज यंगर देन राहुल, सचिन राहुल से छोटा है 7 ईयर्स, तो सचिन से एज विल बी x माइनस 7 ईयर्स. सो हम इनका रेशियो दिए, देखो रिस्पेक्टिव रेशियो मतलब पहला वाला सचिन का है, दूसरा वाला राहुल का है. सो x माइनस 7 अपॉन एक्स वी आर गिवन है 7/9. सो यहाँ से हम सचिन की कितनी एज है वो निकालते हैं. सॉल्विंग इट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 7 63 equals to 7x. So 9x minus 7x equals to 63. 2x equals to 63. X equals to 31.5. 31.5 years. But हमें किसकी एज फाइंड करनी है, सचिन एज. तो सचिन एज विल बी इक्वल्स टू x माइनस 7. x की वैल्यू क्या है, 31.5 माइनस 7. सो वी हैव 31.5 minus 7.0 is 5, 2 and 4, 24.5 years. So D option is our correct option, 24.5 years. Now moving on to the next question. We have next question is the present ages of 3 persons are in proportions 4, 7 and 9. 8 years ago the sum of their ages was 56. Find the present ages. तो हमें proportion में दिया है, तो हम क्या करते हैं, let present ages be 4x, 7x and 9x. तो हमें 8 years ago, 8 years ago एजेस क्या होंगे 8 years ago, 4x minus 8, 7x minus 8 and 9x minus 8. The sum of their ages is 56. 4x minus 8 plus 7x minus 8 plus 9x minus 8 equals to 56. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 9 and 7 is 16, 4 is 20 and 8 to the 16, 24 equals to 56. 20x equals to 56 plus 24. तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 20x will be equal to 80 and x is equals to 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4. तो हमारे पास प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, 4 into 4, 7 into 4, 9 into 4, which is 16, 28 and 36. So B option is our correct option, 16, 28 and 36. Now moving on to the next question. A person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? So हम क्या करते हैं, let mother's present age be x years. Present age be x years. So a person's, तो person की age क्या होगी, person's present age is 2/5 of the age of his mother, that is 2/5x. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. उसकी मदर की एज क्या होगी, मदर्स एज विल बी x plus 8 and person's एज क्या होगी, person's एज विल बी half the age of his mother, 1. So अब हमें फाइंड क्या करना है, how old is the mother at present, that is 2/5x equals to 1/2x plus 8. So अब हम इसको सॉल्व करके we will solve it for the value of x. 2/5x equals to x/2 plus 4. So 2/5x minus x/2 equals to 4. Here 4x minus 5x equals to 40. So x equals to
40 years. X equals to 40 years. So what is the present age of his mother? 40 years. So C option is the correct option. ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस एजीज के ऊपर. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.